हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनसीईआरटी का पार्ट है। तो देखते हैं क्या कहता है ये। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर कहने का मतलब मैटर जो होता है वो डुअल मतलब दो नेचर शो करता है। जब कोई भी पार्टिकल बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है तो वो दो नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर शो करता है और एक वेव नेचर शो करता है। तो क्या कहता है ये, व्हेन मैटर में पार्टिकल भी हो सकता है, मूव विथ अ वेरी हाई स्पीड, विथ अ वेरी हाई स्पीड, देन इट शोज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब दो नेचर शो करता है ना। डुअल नेचर मतलब दो नेचर शो करता है, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे सीलिंग फैन जो होता है वो बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहा है, मतलब उसकी स्पीड 5 पे कर दिया मैंने रेगुलेटर से, तो तुम्हें उसमें ब्लेड्स दिखेंगे नहीं कि कितने ब्लेड्स हैं, 3 ब्लेड का फ़ैन है या 4 ब्लेड का फ़ैन है। तुमको जस्ट एक क्या दिखेगा कि वेव सा कुछ घूम रहा है बहुत ही तेज़ी से, है ना। और तो मतलब ये वेव नेचर शो कर रहा है। और यदि पार्टिकल नेचर आपको जानना है कि इसमें पार्टिकल है कि नहीं, मतलब इसमें मास है कि नहीं, तो थोड़ा उंगली डाल के देख लो, पता ही चल जाएगा कि है कि वहाँ मास भी घूम रहा है ना। ऐसा मत करना, उंगली में नहीं डालना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि वो फ़ैन बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो एक वेव के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, ब्लेड्स है, मतलब उसमें एक मास है ना। उसके 3 ब्लेड या 4 ब्लेड का फ़ैन जो भी है तो उसमें मास है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक मास है, यानी एक मैटर है जो डुअल बिहेवियर शो करता है। क्योंकि जब वो घूम रहा है तो हमको तो दिख नहीं रहा है कितना ब्लेड्स है, लेकिन जो ही हम वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट को उसको ऑब्स्टेकल करें, यानी उसका विरोध करें उसके स्पीड को, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वो रोकता है, यानी उसमें एक मास है। जैसे अभी हम बोले कि वहाँ थोड़ा सा उंगली डाल दो, लेकिन डालना नहीं है, तो वहाँ चोट लगेगा। तो इससे ये पता चलता है कि मैटर जब हाई स्पीड में घूमता है तो वो क्या होता है, या बहुत ही हाई स्पीड में होता है तो डुअल नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो वेव नेचर की अलग एनर्जी होती है, अलग तरीके से उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है, और जब पार्टिकल नेचर शो करता है तो उसके फॉर्मूला अलग तरीके से दिया जाता है। तो वहीं लिखे, व्हेन ए मैटर मूव्स विथ ए वेरी हाई स्पीड देन इट शोज डुअल नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। व्हेन इट शोज पार्टिकल नेचर, व्हेन इट शोज पार्टिकल नेचर, then its energy is given by, then its energy is given by, कैसे देते हैं, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दिया था, है ना। जहाँ E एनर्जी है अपना, मास, M जो है मास ऑफ मैटर या मास ऑफ पार्टिकल, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। यदि वो अपना स्पीड दिया तो उसका अपना स्पीड लिखेंगे, यदि नहीं दिया है तो स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं। एंड इफ इट शोज वेव नेचर देन इट्स एनर्जी इज गिवन बाय, इट्स एनर्जी इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, तो E इक्वल टू एक होता है एच न्यू, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, E तो एनर्जी है। अब ये होता है कि न्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लेमडा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो अब इसको हम लोग इसको कर दो 2, इसको इक्वेशन कर दो 2 और इसको कर दो 3। अब 3 को 2 में पुट करो, पुट 3 इन 2
वी गेट, तो क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हो जाएगा, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को देखें, ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है और ये वेव नेचर शो कर रहा है, तब इसकी एनर्जी है, यानी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ई के इक्वल है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशंस 1 एंड 4 दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, यह स्क्वायर से सी कट जाएगा तो एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई लेमडा। अब सी यदि स्पीड नहीं दिया है तो आप सी मानोगे स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन यदि दिया है तो भी मानते हैं, उसका वेलोसिटी दिया रहता है, तो सी इक्वल टू भी मान लें तो एम भी इक्वल टू एच बाई लेमडा होता है। इसको अब ऊपर से देखते हैं, ऊपर मिटाते हैं हम थोड़ा, क्या हो जाएगा, एम सी इक्वल टू, सिंस सी इक्वल टू वी, इफ़ कर दो, इफ़ सी इक्वल टू वी, वी मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी इक्वल टू एच बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई एम भी, एच बाई एम भी, सिंस p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो एम भी की जगह p भी लिख सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, इसी को कहते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, इसी को क्या कहते हैं, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ये होगा। अब कौन क्या है ये देख लेते हैं हम लोग, वेयर अपना लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है ना, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू तो पता रखना चाहिए, 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और नहीं तो जूल पर हर्ट्ज होता है, और p क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, ये है अपना मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और इधर एक न्यू था हमारा, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एक था e, m क्या होता है, m होता है मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल या मैटर जो भी दिया है ना, और e क्या होता है अपना एनर्जी, एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो इस तरह से अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर का थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। ये जो फॉर्मूला है उसे याद रखा जाता है, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी या लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है।